अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स या फिर तीन ऐसी चीजें जिनको आपको डेफिनेटली जानना चाहिए अगर आप डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो रहेगा डेडिकेशन, कि क्या आप वाकई में डेडिकेटेड हैं डिफेंस एग्जाम्स के लिए। आपको खुद को ये डेडिकेशन देना होगा कि क्या रीजन है कि आपको डिफेंस ही ज्वाइन करना है। बिकॉज अगर जस्ट एक जॉब आप लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव रहेंगे जहां पे आपको थोड़ा इजीली जॉब मिल जाएगा, लेकिन डिफेंस में क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम को तैयार करना है, उसके बाद एसएसबी की बात आती है, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जाम भी एक प्रॉब्लम रहता है जो काफी सारे एग्जाम में उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है आपके पास, मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो आपको खुद को ये समझाना होगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। अगर आप जस्ट एक जॉब चाहते हैं तो आप बीच बीच में डिमोटिवेट होते रहेंगे क्योंकि आपके पास और अल्टरनेटिव रहते हैं जहां से आप जॉब ले सकते हैं। बट अगर आपका गोल क्लियर होगा, आपको खुद को पता होगा कि क्यों डिफेंस ज्वाइन करना है, तो आप डेडिकेटेड रहोगे थ्रू आउट द जर्नी जितना टाइम आप प्रिपेयर करते हो। और आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि क्या रीजन है कि आपको डिफेंस ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी का एक मोटिव रहता है। तो अगर आपको ये क्लियर है कि आपका डेडिकेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है डिफेंस ज्वाइन करने के पीछे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने ये स्टेप कर लिया, आपको खुद को पता है कि हाँ हम इसलिए डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा डायरेक्शन। एक सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो तो आपके पास एक डायरेक्शन सही होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करोगे, किस डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत करोगे। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे डायरेक्शन के यहाँ पे हम बात समझे कि किस तरह से आपको सही डायरेक्शन पिक करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले जब आप रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो आप डिफाइन करोगे कि आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि ठीक है ये हमारा सिलेबस है, बट एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि सिलेबस में समटाइम एक्स्ट्रा चीजें मेंशन होती हैं, तो एग्जाम में एक्चुअली क्या पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो। तो डायरेक्शन में क्या आएगा, आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया, उसके बाद आपने जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझा, एंड देन आपने अपना एक प्लान बनाया कि डेली मुझे इतना टाइम प्रिपेयर करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। ये स्टेप जब आपने स्टार्ट कर दिया तो दैट मीन आपके पास अब एक सही डायरेक्शन है। अब आपको जो लास्ट स्टेप नीडेड होगा वो होगा कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, जब आप स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको फील होना शुरू होगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब ऑब्वियसली वो माइंड में सेकंड थॉट आने शुरू होते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे कंसिस्टेंट रहेंगे, जो आपने एक प्लान बना रखा है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चीजें करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने जो भी गोल हैं उनको अचीव करेंगे। बट अगर आप बीच में चलते चलते जब आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद आप इधर उधर की चीजें सोचना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो सबसे पहले एक डेडिकेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन आप डिसाइड करिए क्या रीजन है। उसके बाद आपके पास एक सही डायरेक्शन होना चाहिए, एंड जब आपके पास सही डायरेक्शन होगा उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, जरूर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले किसी वीडियो में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।